जानकी को சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங்கின் 350வது பிறந்த தினமான இன்று அவரை பற்றிய தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம். 10வது சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் அவதரித்தவர். ஆன்மீக குரு, தத்துவ ஞானி, கவிஞர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட குரு கோபிந்த் சிங்கின் இளம் வயது பெயர் கோபிந்த் ராய் என்பதாகும். தனது 9வது வயதிலேயே சீக்கிய மத குருவான குரு கோபிந்த் சிங் வழங்கிய போதனைகளையே சீக்கியர்கள் மிக கடுமையாக பின்பற்றி வருகின்றனர். கர்த்தா, கரீம், ரசாக், ரஹீம் என பல பெயர்களில் அழைத்தாலும் இறைவன் ஒருவனே எனவும் படைப்பது, பலன் பெறுவது, வழங்குவது, இரக்கம் காட்டுவது என அனைத்தையும் செய்வது அவனே என்பது குரு கோபிந்த் சிங்கின் போதனை. கடவுள் மீது உண்மையான நம்பிக்கை வைத்து அவர் மீது பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டால் கடவுள் நல்வழி காட்டுவார் என்பது கோபிந்த் சிங் அடிக்கடி கூறும் வார்த்தைகள். உண்மையான குருவிற்கு சேவை செய்வதால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு வேதனைகளிலிருந்து விடுபடலாம் என கூறிய அவர் ஒருபோதும் தன்னை கடவுளாக வணங்குமாறு கூறியதில்லை. கடவுள் படைத்துள்ள கோடிக்கணக்கான அடிமைகளில் தானும் ஒருவன் எனவும் அனைத்திற்கும் மேலான ஆண்டவனுக்கு சேவை செய்யும் சேவகன் எனவும் அவர் கூறுவது வழக்கம். தலைமுடியை வெட்டாமல் இருப்பது, மரத்தினால் ஆன சீப்பை கொண்டு தலை வாருவது, கையில் இரும்பு அல்லது ஸ்டீல் காப்பு வைத்திருப்பது போன்ற சீக்கியர்களின் தனி அடையாளத்தை வகுத்து தந்தது குரு கோபிந்த் சிங் தான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. Akshay Atkar is watching from the city where Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of the Sikhs, breathed his last, devoting his entire life to the service of mankind. गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे. 9 साल की ही उम्र में उन्होंने कमान संभाल ली थी. उसके बाद उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी नांदेड़ में, जब वो एक अपने कैंप में थे और वजीर खान द्वारा 2 असैसिन्स थे जो आए थे, जिनको उनके कैंप का एक्सेस मिल गया था, जिसमें से एक ने उनकी हत्या कर दी थी. और ये हुआ था 7 अक्टूबर 1708 में. वे जो 15 साल के थे तब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने गलती से हिरनी को तीर मार दिया था. वहीं छाया था मुगलों का काला साया. जब वे तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले तब जाके मिले उनके गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनसे मिलने के बाद उन्हें देखकर गोविंद सिंह जी ने जान लिया था कि इनका जन्म संन्यास के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हुआ है. और अपने गुरु का आदेश मानते हुए मुगलों से लड़ना शुरू हुए. एक एक करके सभी मुगलों से उन्होंने अपने गुरु, अपने लोगों का बदला लेना शुरू किया. धीरे धीरे पूरी मुगल सल्तनत उनके नाम से कांपने लगी. मुगलों ने भी ये जान लिया था कि इन्हें सीधे तरीके से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उन्हें धोखे से हराया और उन्हें बंदी बनाकर उनसे कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस लौटा देंगे, तुम्हारे सारे लोगों को रिहा कर देंगे. लेकिन उस शेर के 4 साल के बेटे ने तो सिर झुकाया नहीं. वो कैसे झुका लेते? धीरे धीरे करके मुगलों ने उन पर अत्याचार करना शुरू. गर्म सलाखें डालकर उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनकी खाल नोच ली गई. उन्होंने अपना सिर कटा दिया लेकिन सिर झुकाया नहीं. वो और कोई नहीं, वो थे बाबा बंदा सिंह बहादुर. कि मैं भी ऐसे सिखों को जानता हूं जो मंदिर में भी चले जाते हैं. नहीं, और बहुत और एक सेकंड बहुत नहीं. हिंदूज का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट है. हिंदूज का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना. ठीक है, वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं. तो हमारा मंदिर में जाना प्रोहिबिटेड है. कोई सिख जाता अपनी कैपेसिटी पे जाता है. गुरु इज नॉट अलाउइंग दैट. भगत कबीर की बानी में आपने सब कुछ पढ़ा होगा, है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी में सब कुछ पढ़ा होगा. सो ये है कि प्रॉब्लम यही है, हिंदूज का कोड ऑफ कंडक्ट ना होने की वजह से उनको लगता है सिखों का भी नहीं होना चाहिए. मैं कहता हूं आपको वेलकम है गुरुद्वारे में, ऐसा नहीं है कि आपको वेलकम नहीं है, लेकिन आप इसके बदले में ये उम्मीद ना रखें कि सिख मंदिर में जाएं, जहां वो मतलब वही चीजें गुरुद्वारे में करें जो मंदिर में हो रही है. यही प्रॉब्लम है. अब वेपन लेके हम गुरुद्वारे में जाते हैं, इसमें पता क्यों? The 52 hukams serve as a code of conduct for the Khalsa Panth. हुक्म पहला, किरत धर्म दी करनी, make an honest living. हुक्म दूजा, दसवंध देना, donate a tenth of your earnings. हुक्म तीजा, गुरबानी कंठ करनी, memorize गुरबानी. हुक्म चौथा, अमृत वेले जागना, wake up early morning. हुक्म पंजवां, प्यार नाल गुरसिखां दी सेवा करनी, serve Sikhs of the Guru with love. हुक्म छेवां, गुरसिखां पासों गुरबाणी दे अर्थ समझने, study the meanings of Gurbani from learned Gursikhs. हुक्म सतवां, 5 ककारां दी रहत दृढ़ रखनी,
Remain steadfast in the discipline of wearing 5 kakars at all time. ਹੁਕਮ 8ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। Practice reciting shabads. ਹੁਕਮ 9ਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। Concentrate on the true form of the true Guru. ਹੁਕਮ 10ਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। Believe in and accept the true Guru, Guru Granth Sahib Ji. ਹੁਕਮ 11ਵਾਂ ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। When undertaking any task, first perform a humble supplication. ਹੁਕਮ 12ਵਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਸਮੇਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। Make and distribute ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ on auspicious occasions. ਹੁਕਮ 13ਵਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਅਡੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। Until ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ has been served to everyone, the congregation should remain seated. ਹੁਕਮ 14ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। Do not engage in physical relationship before marriage. ਹੁਕਮ 15ਵਾਂ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਘਰ ਜਾਣਨੀ। Other than your wedded wife, consider all women as your mothers, sisters or daughters. ਹੁਕਮ 16ਵਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫਿਟਕਾਰਨਾ। Do not subject your wife to cursing or verbal abuse. ਹੁਕਮ 17ਵਾਂ ਜਗਤ ਝੂਠ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। Discard worldly ways, falsehood and poisonous tobacco. ਹੁਕਮ 18ਵਾਂ ਰਹਿਤਵਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। Congregate with those Sikhs of the Guru who have spiritual discipline and recite the divine name. ਹੁਕਮ 19ਵਾਂ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। Don't be lazy in your work. ਹੁਕਮ 20ਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ। Listen and do Kirtan and Gurbani discourses daily. ਹੁਕਮ 21ਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। Do not slander, gossip or be jealous of others. ਹੁਕਮ 22ਵਾਂ ਧਨ ਜਵਾਨੀ ਕੁਲਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Do not take pride in wealth, youth and caste. ਹੁਕਮ 23ਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖਣੀ। Keep your intellect and religious discipline high and pure. ਹੁਕਮ 24ਵਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। Always do good deeds. ਹੁਕਮ 25ਵਾਂ ਬੁੱਧ ਬਲੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। Recognize Vaheguru as the giver of intellect and strength. ਹੁਕਮ 26ਵਾਂ ਕਸਮ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Do not trust a person who swears on something. ਹੁਕਮ 27ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਰਨਾ। Be independent. ਹੁਕਮ 28ਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। Study politics. ਹੁਕਮ 29ਵਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਆਦਿਕ ਉਪਾਅ ਵਰਤਨੇ ਉਪਰੰਤ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ। With an enemy, practice the various techniques of diplomacy. Failing this, battle is justified. ਹੁਕਮ 30ਵਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। Practice the knowledge of weaponry and horse riding. ਹੁਕਮ 31ਵਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। Study the books and knowledge of other faiths but keep faith in Guru's teachings and the timeless being. ਹੁਕਮ 32ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। Take on the teachings of the Guru. ਹੁਕਮ 33ਵਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। After ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ do ਅਰਦਾਸ standing up.
ਹੁਕਮ 34ਵਾਂ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। Before sleeping, recite Sohla Sahib. ਹੁਕਮ 35ਵਾਂ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। Do not keep your hair uncovered. ਹੁਕਮ 36ਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ। Call Singhs by their full name, not half. ਹੁਕਮ 37ਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਪਿਆਉਣੀ। Do not drink or serve alcohol. ਹੁਕਮ 38ਵਾਂ ਪਾਦਨੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇਵਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। Do not give a daughter's hand to a clean shaven. Give her hand in a house where the timeless being Sikhi exists. ਹੁਕਮ 39ਵਾਂ ਸਭ ਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ। Do all work in accordance with ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਕਮ 40ਵਾਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ। Do not cause ruin of anyone's business by gossiping. ਹੁਕਮ 41ਵਾਂ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ। Speaking bitterly, do not hurt someone's heart. ਹੁਕਮ 42ਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। Make pilgrimages to Gurdwaras. ਹੁਕਮ 43ਵਾਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ। Fulfill all promises made. ਹੁਕਮ 44ਵਾਂ ਅਤਿਥੀ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੁਖੀ ਅਪੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। Do selfless service for guests, foreigners, the needy and the troubled. ਹੁਕਮ 45ਵਾਂ ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਪਿੱਕ ਕਰ ਜਾਣਨਾ। Recognize the wealth of daughter as poison. ਹੁਕਮ 46ਵਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। Do not become a show-off Sikh. ਹੁਕਮ 47ਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਣੀ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। With every breath live as a Sikh who has uncut hair. Know this case to be equal to the Guru and give it to the utmost respect. ਹੁਕਮ 48ਵਾਂ ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਠੱਗੀ, ਧੋਖਾ, ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Refrain from engaging in theft, adultery, fraud, deceit and betrayal. ਹੁਕਮ 49ਵਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ। Believe in a Gursikh. ਹੁਕਮ 50ਵਾਂ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। Do not give a false testimony. ਹੁਕਮ 51ਵਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ। Do not lie. ਹੁਕਮ 52ਵਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤਾਉਣਾ। Distribute langar and prashad equally. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।